हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। तो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 का मैथ्स और चैप्टर हमारा चल रहा है इंटीग्रेशन यानी कि समाकलन। तो बच्चों, यहाँ पे हमने समाकलन की बहुत सारा कॉन्सेप्ट जान लिया है। एक्सरसाइज 7.5 का जो इंट्रोडक्शन है उसको हम जान रहे हैं। यहाँ पे हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, कुछ पर्टिकुलर जो आपके विशिष्ट जो फलन है उनका हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो वो विशिष्ट फलन किस किस टाइप्स के होते हैं वो हमने प्रीवियस लेक्चर में बताया था। यदि आपके पास क्वाड्रेटिक फंक्शन है, 1 अपॉन क्वाड्रेटिक फंक्शन है, या फिर लीनियर फंक्शन अपॉन क्वाड्रेटिक फंक्शन है, तो इन फंक्शंस का आप इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, कैसे इनका इंटीग्रेशन किया जाता है, ये हम इन एक्सरसाइज में पढ़ रहे हैं। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराए थे कि आपके पास किस तरह के ये फॉर्मूले हैं, जिन फॉर्मूलों को यूज करते हुए हम इन फंक्शंस को क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे कुछ फॉर्मूले लिखाए थे और मैं उम्मीद करती हूँ कि सारे बच्चों को ये फॉर्मूले लर्न हो गए होंगे। ठीक है, वैसे भी प्रैक्टिस के साथ हमें ये लर्न हो ही जाते हैं, बट इन फॉर्मूलों के बिना हम इन इंटीग्रेशन को करना पॉसिबल नहीं है। जैसे हम जब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को यूज करते थे, तो बिना ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को आपके जो फॉर्मूले हैं वो फॉर्मूले अगर आपको लर्न नहीं है तो वो जो इंटीग्रेशन है वो आपसे होना पॉसिबल नहीं है। तो हमें सबसे पहले इंटीग्रेशन के लिए फॉर्मूले लर्न होने चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे इन फॉर्मूलों को हम यूज करते हुए तो प्रैक्टिस से हमें ये बहुत अच्छे से लर्न भी हो जाते हैं जितने हम प्रैक्टिस करेंगे। तो प्रीवियस जो लेक्चर था वहां पे हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। ठीक है, और यहाँ पे देखिए किन टाइप्स के हम इंटीग्रेशन इन पर्टिकुलर क्लासेस में कर रहे हैं, क्या वो टाइप्स हैं जिनको हम इंटीग्रेट कर रहे हैं। हमने कहा था dx अपॉन q होगा जब, या फिर इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन रूट q होगा, या फिर लीनियर अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ लीनियर अपॉन q और dx इस पे लिख सकते हैं आप dx, या फिर इंटीग्रेशन ऑफ लीनियर अपॉन dx अपॉन रूट q। इस तरह के जब फंक्शन हमारे पास होते हैं तो इन फंक्शन को इंटीग्रेट करने के लिए हम मेथड का यूज कर रहे हैं। और क्या मेथड था वो, यहाँ पे हम बेसिकली इन दो मेथड को, पहले इन दो टाइप्स के हमने जो है फंक्शन पकड़े हैं और इन फंक्शन को हम कैसे इंटीग्रेट करते हैं ये थोड़ा सा आपके लेंदी हैं, तो इनको हम बाद में करेंगे। पहले हम इनको सीखेंगे क्योंकि इनका जो मेथड है वो भी इसमें भी यूज होगा, बट वहां पे वो थोड़ा सा आपके लेंदी हो जाते हैं क्वेश्चंस, उनको हम एक अलग से क्लास में पढ़ाएंगे, या फिर आज भी अगर पॉसिबल होगा तो आज की क्लास में भी इसको हम स्टार्ट करेंगे। तो देखिए इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं, यहाँ पे क्यू आपका क्या है, क्वाड्रेटिक आपके फंक्शन होंगे, जैसे कि ax² प्लस bx प्लस सी। तो क्यू आपका ये है। इस टाइप के जो फंक्शन हैं, इन फंक्शन का इंटीग्रेशन करने के लिए हम क्या मेथड यूज करते हैं, तो हमने पहला मेथड क्या बताया था, पहले स्टेप में हम क्या करते हैं, स्टेप 1 में हम क्या करते हैं, क्यू को हम, ठीक है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से किस फॉर्म में लाते हैं, x² प्लस माइनस a² और a² प्लस माइनस x² के फॉर्म में हम क्यू को लाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, पर्पज है। जब इस तरह का हमारे पास ये जो फॉर्म है इस फंक्शन का आ जाता है, तो फिर हम डायरेक्टली क्या करते हैं, उन फॉर्मूलों से, जो फॉर्मूले हमने यहाँ पे लिखाए हैं, जब क्यू आपका इस तरह का बन जाएगा x² प्लस a², या फिर x² माइनस a² इस तरह का बन जाता है, या फिर a² माइनस x² इस तरह का बन जाता है, तो dx अपॉन इसका इंटीग्रेशन आप इन फॉर्मूलों के से आसानी से कर सकते हैं। तो ये हमारा पर्पज यहाँ पे होता है। और इस कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड क्या है, अब इसको हम जानेंगे। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड क्या है, पहला काम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड जो है, इसमें भी पहला काम हम क्या करते हैं, हमारे पास जो x² का कोफिशिएंट होता है वो आपका हमेशा क्या होना चाहिए, प्लस माइनस 1 होना चाहिए, या तो प्लस 1 हो या तो माइनस 1 हो। इसके बाद जो x का कोफिशिएंट होता है, कोफिशिएंट ऑफ x, इसको हम स्क्वायर कर देते हैं अपॉन 2 करके, और प्लस माइनस कर देते हैं क्यू में, क्योंकि क्वेश्चन में भी हमने जाना था और आगे के क्वेश्चन में भी हम इसको अप्लाई करेंगे। तो ये है आपका मेथड जिससे हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करें।
तो एक दो क्वेश्चंस और हम सॉल्व करेंगे इसके बाद। चलिए, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 10। ठीक है, तो इसको हमें इंटीग्रेशन करना है। तो पहला काम क्या है, हम देख पा रहे हैं कि जो इसका q है, ये जो पोर्शन है इसका डिनोमिनेटर में, ये आपका क्वाड्रेटिक फंक्शन है। क्वाड्रेटिक फंक्शन का मतलब ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में ये है। तो इसको हम क्या लिखेंगे कि ये q है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में है ये। ठीक है ना। तो जब ये q है, यानी कि ये जो फंक्शन आपका है ये किस फॉर्म में आ गया है, ये हमारा आ गया है इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन q। ठीक है, इस फॉर्म में आ गया है। और अब ये इस फॉर्म में आ गया तो हमारा काम क्या है, हमने क्या करना है, इसका कोफिशिएंट 1 करना है। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से, हमें क्या करना है, इसको इस क्यू को हमें बनाना है एक्स स्क्वायर प्लस हो या माइनस हो ए स्क्वायर के फॉर्म में, या फिर ए स्क्वायर प्लस माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में। इस फॉर्म में हमें इसको लाना है। ठीक है, तो फिलहाल तो ये नहीं है, अब इसको अप्लाई करेंगे हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड इस क्यू में, और ये भी हमारा। ठीक है, तो इस फॉर्म में ये आ गया है। तो पहला काम क्या है हमारा, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में हमने क्या करना है, एक्स स्क्वायर का कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड क्या होता है, पहला काम क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर शुड बी प्लस माइनस 1। तो पहला काम हमने क्या करना है, इसके कोफिशिएंट को या तो +1 करना है या -1 करना है। मीन्स टू, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस 3 को हम कॉमन ले लेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख लूँ 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 3, मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया है, तो यहाँ पे आपका एक्स स्क्वायर आ जाएगा, प्लस में 13/3 आ जाएगा, 3 कॉमन ले रही हूँ तो इसको डिवाइड करना पड़ेगा यहाँ पे, x माइनस में 10/3, ऐसा लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो पहला स्टेप हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। इसके बाद दूसरा मेथड, दूसरा क्या था यहाँ पे, दूसरा स्टेप कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन 2 का स्क्वायर करना है, कहाँ पे, इन q में। तो यहाँ पे हमें पहले क्या करना है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो देखिए x, तो x का कोफिशिएंट क्या है 13/2, 13/3 यहाँ पहले से है, और मल्टीप्लाई 2 करेंगे अपॉन स्क्वायर कर देंगे और प्लस माइनस करना है इसका। ठीक है, इन क्यू में। तो ये कितना आ जाएगा 169 इसका स्क्वायर, और 3 2 जा 6, तो ये आ जाएगा 36। तो ये आ गया आपका कितना 169 अपॉन में 36। तो अब इस स्टेप में क्या करना है, इस क्यू में, ये आपका क्यू है, ये पूरा आपका क्यू है, इस क्यू में हमें क्या करना है 169/36 को प्लस भी करना है और माइनस भी करना है। ठीक है, तो कीजिए यहाँ से इंटीग्रेशन 1/3 इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस में 13/3x माइनस में 10/3, और प्लस करेंगे आप 169/36 और माइनस करेंगे 169/36। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हम जानते हैं एक्स स्क्वायर क्या, इन 3 टर्म्स को हम ऐसा नहीं लिख सकते हैं 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन, ये आपका क्या हो जाएगा, ये 13/3 का 13/6 का, ठीक है, 13/6 का ये स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और इसको आप क्या लिख सकते हैं, जब इसको 2x करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं इन 3 टर्म्स को x प्लस
13/6 का होल स्क्वायर, ऐसा हम लिख सकते हैं इसको। ठीक है, 13/6 स्क्वायर। देखिए यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 13 और बाई 6 लिख लूं, और मल्टीप्लाई में 2 आता है और यहाँ पे x भी आता है। ठीक है ना, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय प्लस में 2 इंटू 13/6 इंटू एक्स, और प्लस में 13/6 का होल स्क्वायर। तो क्या इसको हम ऐसा नहीं लिख सकते हैं? मैंने इसको भी ब्रेक कर दिया है। मैं इसमें यहाँ पे क्या कर रही हूँ, मैंने 13/3 को 13/6 इंटू 2 लिख दिया है। इसको काट के ये 3 ही आएगा, इंटू एक्स यहाँ पे है, इसको इस तरह से ब्रेक कर दिया है। 169/36 को मैं इसको स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकती हूँ। दैट मीन्स कि ये क्या आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस माइनस में प्लस में 2ab। अगर a आपका x है और b आपका क्या है 13/6 है, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b। तो यानी कि मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, ये आपका a हो गया है x प्लस 13/6। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, इन 3 टर्म्स को, इसको और इसको इस फॉर्म में लिख दिया है। ठीक है, रेस्ट ऑफ द जो आपके पास नंबर बचे हैं इनको भी हम सॉल्व कर लेंगे यहाँ से। ठीक है, यहाँ पे क्या बच गया है, -10/3 माइनस में 169/36। तो इसको हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, और इसको एलसीएम लेने के लिए यहाँ हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर भी 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। दैट मीन्स कि 120 माइनस में 169 अपॉन में 36 आ जाएगा। माइनस माइनस का तो आपका प्लस हो जाएगा, और ये आपका 9 होगा। 6 और 2 8 और 1 का 2 अपॉन 6 36। ठीक है, इतना आ गया है इन दोनों को सॉल्व करके। हमने क्या किया, -10 अपॉन 3 और माइनस में 169/36 को यहाँ पे सॉल्व कर दिया है। सॉल्व करने के बाद पहले एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद हमारे पास आ गया है 289/36। तो इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, माइनस में आएगा 289/36। ठीक है, अब देखिए, अब हमें ये देखना है कि ये 289/36 ये आपका स्क्वायर है किसका, आपको स्क्वायर याद होंगे 20 तक, 17 का, और ये आपका किसका है 6 का। तो इसको भी हम क्या लिख सकते हैं दूसरे स्टेप में, 1/3 ऑफ इंटीग्रेशन dx अपॉन x प्लस 13/6 का होल स्क्वायर, और माइनस में 17/6 का होल स्क्वायर। अब देखिए बच्चों, हमने यहाँ पे क्या कर दिया है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से पहला हमारा हमने पहले तो इसको स्क्वायर रूप में इस तरह से इस फॉर्म में लिख लिया है। अब ये जो आपके पास इक्वेशन है, ये जो आपके पास फंक्शन है, इंटीग्रेंड है, ये किस फॉर्म में आ गया है, ये फॉर्म इसने फॉर्म ले लिया है किसका, ये आ गया है आपका इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर। इस फॉर्म में ये आ गया है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 1/2a लॉग एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए। तो इस फॉर्म में ये आ गया है। ठीक है, यहाँ पर हम पुट कर सकते हैं x प्लस 13/6 को t पुट कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड का हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं इसको पहले थोड़ा सा छोटा कर दूं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करूंगी, x प्लस 13/6 इज इक्वल टू t। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, dt बराबर क्या आ जाएगा, dx बराबर आ जाएगा dt। यानी कि आप सब्स्टिट्यूट कर लेंगे इसमें। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन टी स्क्वायर माइनस में 17/6 17/6
का होल स्क्वायर। ठीक है, कैसा लिख सकते हैं इसको, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये आ जाता है 1/2a log x माइनस ए है तो x माइनस ए आएगा और x प्लस ए आएगा, और प्लस में हम मॉडुलस करके प्लस में c कर देंगे। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 1/2 ऑफ 1/3 तो पहले से है, यहाँ पे क्या है 1/2 a, और a यहाँ पे कितना है मल्टीप्लाई बाय 17/6। ठीक है, 17/6 लॉग में log ऑफ मॉड x माइनस ए, तो x की जगह पे यहाँ कितना है t, तो t माइनस ए कितना है 17/6 अपॉन में t प्लस ए, यानी कि t प्लस 17/6 और प्लस में c। यहां से देखिए 3 2 जे 6, ये 3 आ गया और इस 3 से ये 3 कट जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा 1/17। ठीक है, ये सब कैंसिल हो गया है, 1/17 आ गया है log ऑफ मॉड ऑफ। अब t की जगह पर देखिए कितना है, देखिए t को छोड़ देंगे अभी, पहले इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये आपके पास कितना आ जाएगा 6t माइनस 17/6 अपॉन में 6t प्लस 17/6 और मॉड में, तो t से आपका 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, तो इसको मैं सीधे लिख लूं। ठीक है, तो 6t माइनस 17 और प्लस में, ठीक है 1/17 log ऑफ, अब t का मान रखेंगे, t का मान कितना है, क्या हमने पुट किया था t का मान x प्लस 13/6, x प्लस 13/6 माइनस में 17 और इसके बाहर से है 6। ठीक है, इसको थोड़ा सा छोटा कर लें पहले। देखिए यहाँ पे हम t का मान रखेंगे log ऑफ 6 है और t का मान कितना है 6 इंटू x प्लस 13/6 प्लस माइनस में है यहाँ पे 17 माइनस 17 अपॉन में क्या आ जाएगा 6x प्लस 13/6 और प्लस में 17 मॉड प्लस c। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या क्या कर लिया है, हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया है, इसको स्क्वायरिंग मेथड से इस फॉर्म में इसको लाए। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे हम t को x प्लस 13/6 को हमने t पुट किया, dx आ गया, डिफरेंशिएशन करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको पता होगा कैसे हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, इसको dx बराबर dt आ गया है, इसका मान हमने यहाँ पे रख लिया है इस इक्वेशन में। ठीक है, तो ये dt अपॉन t स्क्वायर माइनस 17/6 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे आपने क्या किया है, यहाँ पे हमने t का मान रख लिया है, क्योंकि ये जो फॉर्मूला है यहाँ पे आपके पास इस फॉर्मूले का यूज किया है, तो 1/2a। ठीक है, तो 1/3 तो आपके पास पहले से था और a यहाँ पे 17/6 है। log ऑफ t माइनस x माइनस a, तो x की जगह पे t है तो t माइनस a और t प्लस a, तो इसका मान रखा है। ठीक है, अब देखिए ये जो आपके पास इक्वेशन है ये क्या हो जाएगी, पेज पे मूव करेंगे तो 1/17 log मॉड ऑफ, अब यहाँ पे देखिए 6x और इस 6 की मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो यहाँ पे 6 से 6 आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहीं पे मैं इसको सॉल्व कर रही हूँ, तो 6x। ठीक है, इस 6 को जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ तो इस 6 से नीचे के डिनोमिनेटर के 6 से ये 6 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस का 17 है, प्लस का 13 और माइनस का 17, यानी कि यहाँ पे कितना आ गया है प्लस का माइनस का, प्लस माइनस का माइनस का 4 आ जाएगा। ठीक है, अपॉन में इसको भी यहीं पे सॉल्व करूंगी 6x। ठीक है, और 6 की मल्टीप्लाई अंदर होगी तो यहाँ भी 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा और 13 प्लस 17 आपका आ जाएगा प्लस में 30 और प्लस c। ठीक है, तो इसको नेक्स्ट पेज में कर लेंगे इसके बाद, तो पहले इसको कॉपी कर लें।
तो देखिए इस क्वेश्चन में, देखिए आपकी एनसीईआरटी बुक में यहाँ से आगे भी कर रखा है, लेकिन हमने यहाँ पे इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है, यही इसका आप आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, हमने इसको कंप्लीटली क्या कर दिया है, इंटीग्रेट कर दिया है, यहाँ पे आपका आर्बिट्री कांस्टेंट भी आ गया है, तो इतना ही इसका आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, तो देखिए पहला काम हमने क्या किया, हमने एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 किया। 1 करने के लिए 3 को हमने 1/3 को हमने यहाँ से कॉमन ले लिया है, तो देखिए ये तो आपका एक्स स्क्वायर हो जाएगा और ये आपका 13/3 माइनस में 10/3। के बाद दूसरा काम क्या था, हमने क्या करना था, x के कोफिशिएंट को बाय 2 करके इसको स्क्वायर करके प्लस माइनस करना था q में। तो देखिए x के कोफिशिएंट कितना है, 13/3 इंटू 2 किया और इसका स्क्वायर लिया, तो ये आपके पास आ गया है 169/36। ठीक है, और 169/36 हमें प्लस करना था q में, ये आपका q है। q करने के बाद इन तीन टर्म से आपके पास यहाँ पे क्या आ गया है, x प्लस 13/6 इसका स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में इन दोनों को हमने सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद कितना आ गया है, माइनस का 289/36, ये भी स्क्वायर हो जाता है 17/6 का। ठीक है, तो यहाँ पे इतना हमारे पास आ गया है। अब हमने क्या काम किया, x प्लस 13/6 को सब्स्टिट्यूट कर दिया है t, और यहाँ से इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम पहले पुट करते हैं, उसके बाद उसी सब्स्टिट्यूशन का हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन निकालते हैं। तो dx अपॉन dx इज इक्वल टू dt हमारे पास यहाँ पे आ गया है, और इसको हमने यहाँ पे पुट करा। पुट करने के बाद dt अपॉन टी स्क्वायर माइनस 17/6 का होल स्क्वायर, इस फॉर्म में ये आपके पास इक्वेशन आ गया है, dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये हो जाता है आपका 1/2a, और इस फॉर्मूले को लगाकर इसको सॉल्व हमने कर लिया। ठीक है, इसको आप जल्दी से कॉपी कर लें। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन है आपके पास, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन अंडर रूट में 5x स्क्वायर माइनस में 5x स्क्वायर माइनस 2x। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन का नेचर देखिए, पहले क्वेश्चन कैसा है, क्वेश्चन किस फॉर्म का है, क्वेश्चन है हमारा fx अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन रूट q के फॉर्म में, और इस क्वेश्चन को भी हम वैसे ही सॉल्व करते हैं जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन को सॉल्व किया था। इट मींस कि पहले यहाँ हमें क्या करना है, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को पहले 1 करना है, पहला काम क्या है, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 करना है। ठीक है, 2x कीजिए, इसका इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ से 1 करने के लिए √5 को हम क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। ठीक है, यानी कि 5 को आप कॉमन ले लेंगे यहाँ से, तो ये जब आपका इससे रूट से बाहर आएगा तो √5 आ जाएगा, तो 1/√5 dx अपॉन रूट में एक्स स्क्वायर माइनस में 2/5 इतना आ जाएगा। ठीक है, इस रूट को आप क्या कर सकते हैं, कांस्टेंट है, तो 1/√5 आपका बाहर। इंटीग्रेशन में अब क्या काम करना है, दूसरा इसके स्क्वायर को, इसके कोफिशिएंट को, x के कोफिशिएंट को हमें स्क्वायर करना है, 2/3 है, 2/5 है इसका कोफिशिएंट, मल्टीप्लाई बाय 2, और इसका स्क्वायर करना है और प्लस माइनस कर देना है किसमें, q में। तो q आपके पास ये है, तो देखिए 2 से 2 कट गया है, तो 1/5 का स्क्वायर, दैट मीन्स 1/25 को प्लस माइनस करना है किसमें, इन q, तो q आपके पास ये है। तो इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन रूट में एक्स स्क्वायर माइनस में 2/5x प्लस माइनस में 1/25। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर है ये, और ये आपका क्या है, ये आपका 1/25 प्लस का है, ये माइनस का है, तो इसको आप लिख सकते हैं 1/√5 इंटीग्रेशन में dx अपॉन रूट x माइनस 1/5, x माइनस 1/5 का स्क्वायर,
और माइनस में 1/5 का होल स्क्वायर। क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं? ठीक है, इस 1/5 को हम क्या लिख सकते हैं, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 2/5 मल्टीप्लाई बाय एक्स मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, 2/5 मल्टीप्लाई बाय एक्स और प्लस में 1/5 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/5 का होल स्क्वायर। तो ये आपका इस फॉर्म में आ जाएगा, x माइनस 1/5 का होल स्क्वायर माइनस में 1/5 का होल स्क्वायर, इसको भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब ये जो आपके पास इक्वेशन है ये आपका किस फॉर्म में आ गया है, ये आपका फॉर्म में आ गया है फॉर्मूले के फॉर्म में। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से इंटीग्रेशन ऑफ 1/5 रूट 5 इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन रूट x माइनस 1/5 का होल स्क्वायर माइनस में आ गया आपके पास 1/5 का होल स्क्वायर। हम यहाँ से x माइनस 1/5 को t पुट कर सकते हैं। ठीक है, और इसका जब आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, dx इज इक्वल टू dt। इसका मान यहाँ पे रखेंगे तो ये आ जाएगा 1/5 रूट 5 इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x माइनस 1/x। तो इसको तो हमने t पुट कर लिया है, t स्क्वायर माइनस में 1/5 का होल स्क्वायर। अब बच्चों ये वाला क्वेश्चन आपका किस फॉर्म में आ गया है, देखिए रूट में एक्स स्क्वायर माइनस है, एक्स स्क्वायर टी स्क्वायर है, तो एक्स टी की जगह पे एक्स की जगह पे टी स्क्वायर है। तो देखिए ये आपका इस फॉर्म में आ गया है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है लॉग ऑफ मॉड एक्स प्लस रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला हम लिख लेंगे यहाँ पे, ये आ जाता है आपका, लेट सपोज आपके पास इस तरह का क्वेश्चन होता है, अपॉन में क्यू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, लॉग ऑफ मॉड एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लॉग ऑफ। तो यहाँ पे देखिए ये इसका फॉर्मूला है रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो इसका मान रखेंगे यहाँ पे, तो ये आ जाएगा लॉग ऑफ टी प्लस में रूट में एक्स स्क्वायर यानी कि टी स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने टी का मान कितना रखा था, लॉग ऑफ मॉड ऑफ टी कितना रखा था, टी हमने पुट किया है एक्स माइनस 1/5 ये है, प्लस में रूट टी स्क्वायर कितना है, तो टी का स्क्वायर करेंगे यानी कि x माइनस 1/5 का स्क्वायर करेंगे, और प्लस में ए स्क्वायर यानी कि ए यहाँ पे कितना है हमारे पास 1/5 का भी होल स्क्वायर करेंगे, और प्लस में सी। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, तो जब इसमें क्या आ जाएगा ए स्क्वायर, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा ए स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस में प्लस में 1/25, और ये माइनस का 1/25 आपस में कट जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2x/5। तो यहाँ पे बेसिकली क्या आएगा माइनस में, तो इसके अंदर कितना आ जाएगा अब x माइनस 2x/5। ठीक है, ये आपका स्क्वायर में आ जाएगा एक्स स्क्वायर। तो इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में हमने इस पर बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस थे, एग्जांपल थे, वो हमने सॉल्व कर लिए हैं। नेक्स्ट क्लास में इसके जो दूसरे टाइप्स के क्वेश्चन हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।